दोस्तों, दिल्ली और हैदराबाद का मुकाबला बारिश की वजह से रद्द होने से आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त भूचाल आ गया है। इस बवाल से जहां कुछ टीमों को नई जान मिल गई है, वहीं कुछ टीमों के प्ले ऑफ के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं। अब यह साफ दिखने लगा है कि 3 टीमों ने तो प्ले ऑफ में अपनी सीट लगभग पक्की कर ली है, लेकिन 3 से 4 टीमें ऐसी हैं जिनका पत्ता लगभग साफ हो चुका है और बची हुई एक सीट के लिए अब 3 टीमों के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। दिल्ली और हैदराबाद का मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया और इस मुकाबले के रद्द होने से पूरा पॉइंट्स टेबल का समीकरण बदल चुका है। प्ले ऑफ की रेस अब सिर्फ दिलचस्प नहीं बल्कि सुपर थ्रिलर बन चुकी है। जैसे जैसे हम सीजन के एंड गेम की ओर बढ़ रहे हैं, हर मुकाबला न सिर्फ 2 टीमों के बीच होता है बल्कि उसका असर बाकी सभी टीमों पर भी पड़ता है। आईपीएल 2025 का 55वां मुकाबला दिल्ली और हैदराबाद के बीच खेला गया, जहां इस मैच की पहली पारी तो सफलतापूर्वक हुई, लेकिन जब दूसरी पारी की बारी आई तो मौसम ने करवट बदल ली और बारिश आ गई। काफी देर तक इंतजार करने के बाद अंपायर ने इस मैच को रद्द करने का फैसला किया, लेकिन इस मैच के रद्द होने से हैदराबाद को तो सबसे बड़ा नुकसान हुआ ही है, लेकिन दिल्ली को फायदा मिल गया है और अब पॉइंट्स टेबल का समीकरण और भी रोमांचक हो चुका है। तो दोस्तों, क्या है पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण? कौन सी टीम बाहर हो चुकी है, कौन सी टीम प्ले ऑफ में जा चुकी है? आइए अब एक नजर डाल लेते हैं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल पर। दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर है चेन्नई सुपर किंग्स। इस सीजन में चेन्नई का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। टीम ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, लेकिन उसमें से जीत सिर्फ 2 में ही मिली है, जबकि 9 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। सिर्फ 4 पॉइंट्स के साथ चेन्नई इस बार पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। अब चेन्नई के सिर्फ 3 मुकाबले बाकी हैं और अगर वो तीनों के तीनों भी जीत जाएं, तब भी वो सिर्फ 10 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। और जैसा हम सभी जानते हैं, प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम 14 से 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है। यानी चेन्नई के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वो पूरी तरह से प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। इस सीजन में यह चेन्नई के लिए अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन साबित हो रहा है और आने वाले मैच अब सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए होंगे। वहीं पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर राजस्थान की टीम आ चुकी है। राजस्थान रॉयल्स का हाल भी कुछ खास नहीं है। टीम ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से सिर्फ 3 में जीत मिली है और 9 मुकाबलों में हार का मुंह देखना पड़ा है। अब राजस्थान के पास सिर्फ 2 मुकाबले बचे हैं और उनमें जीतकर वो अधिकतम 10 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। यानी उनके लिए भी अब कोई दरवाजा नहीं खुला है, नजदीक भी नहीं। राजस्थान भी ऑफिशियली प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर है सनराइजर्स हैदराबाद। उन्होंने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, 4 में जीत और 6 में हार मिली है। वहीं एक मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ है। इनके पास फिलहाल 7 पॉइंट्स हैं। हैदराबाद को अब 3 मुकाबले और खेलने हैं और अगर वो तीनों जीत जाते हैं तब भी वो अधिकतम 13 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि यह टीम भी अब ऑफिशियल तरीके से बाहर हो चुकी है, क्योंकि आपकी लास्ट उम्मीद 14 पॉइंट्स पर रहती है, वह भी आप किसी और दूसरी टीम पर डिपेंड रहते हो। लेकिन यह टीम तो 14 अंक तक भी नहीं पहुंच पाएगी। इसका मतलब इस टीम का पता कट चुका है और यह टीम प्ले ऑफ की रेस से एलिमिनेट हो चुकी है। 7वें स्थान पर है लखनऊ सुपर जायंट, जिन्होंने 11 मैच खेले हैं, 5 में जीत और 6 में हार मिली है। इनके पास 10 पॉइंट्स हैं। लखनऊ की स्थिति अभी मैथमेटिकली ऑन है, प्रैक्टिकली डिफिकल्ट जैसी हो गई है। अब उनके पास सिर्फ 3 मुकाबले बचे हैं। अगर तीनों जीत जाते हैं तो वो 16 पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिए, उनके अगला मुकाबला आरसीबी के खिलाफ है, फिर गुजरात के खिलाफ। यानी ये दोनों बहुत मजबूत टीमें हैं। तीनों मैच लगातार जीतना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जैसा हमने मुंबई के साथ देखा, उन्होंने लगातार 6 मुकाबले जीत कर वापसी की है। अगर लखनऊ भी यही कारनामा कर दे तो प्ले ऑफ की दौड़ में वापसी कर सकते हैं, लेकिन अभी के हालात को देखकर कहा जा सकता है कि ये टीम भी लगभग बाहर हो चुकी है, जिसके बाद 6वें स्थान पर आती है। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स के केआर ने कल के मुकाबले में 1 रन से बेहद रोमांचक जीत दर्ज की और खुद को प्ले ऑफ की रेस में बनाए रखा। राजस्थान से जीत के साथ अब कोलकाता के 11 मुकाबलों में 5 जीत, 5 हार और 1 नो रिजल्ट रहा है। कुल 11 पॉइंट्स के साथ ये टीम पॉइंट्स टेबल में 6ठे स्थान पर बनी हुई है। अब इनके सामने 3 मुकाबले बचे हैं और अगर वे तीनों जीत लेते हैं तो सीधे 17 पॉइंट्स पर पहुंच जाएंगे, जिससे उनका प्ले ऑफ में क्वालिफाई करना तय हो जाएगा। हालांकि अगर ये 3 में से सिर्फ 2 मैच जीतते हैं, तब भी इनके 15 पॉइंट्स हो जाएंगे और वे उस स्थिति में फायदा उठा सकते हैं जब अन्य टीम में 14 या उससे कम पॉइंट्स पर अटक जाएं। हालांकि तब केकेआर को अन्य टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। फिलहाल के लिए कोलकाता के लिए सबसे सुरक्षित और साफ रास्ता यही है कि वे अपने बच्चे तीनों मैच जीतें और खुद को सीधे क्वालिफाई करने वाली टीमों की कतार में शामिल कर लें। वहीं 5वें स्थान पर है अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं,
जिनमें से 6 में जीत दर्ज की है, जबकि 4 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वहीं एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया है। कुल 13 पॉइंट्स के साथ यह टीम 5वें स्थान पर मौजूद है। दिल्ली को अब भी 3 मुकाबले और खेलने हैं। इसका मतलब यह है कि उनके पास अधिकतम 19 पॉइंट्स तक पहुंचने का मौका है, लेकिन अगर वे केवल 2 मुकाबले भी जीतते हैं तो उनके 17 पॉइंट्स हो जाएंगे, जो प्लेऑफ की रेस के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। लिहाजा दिल्ली के सामने अब भी रास्ता खुला हुआ है और हालात इनके पक्ष में भी लगते हैं। दिल्ली का अगला मुकाबला 8 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ है और ये मैच दोनों ही टीमों के लिए प्लेऑफ की रेस को तय करने में निर्णायक साबित हो सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टॉप 4 टीमों की, जहां नंबर 4 पर आती है गुजरात टाइटंस की टीम। गुजरात टाइटंस का प्रदर्शन इस सीजन में स्थिर और मजबूत रहा है। इन्होंने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं और उनमें से 7 में जीत दर्ज की है, जबकि केवल 3 मुकाबले ही गंवाए हैं। कुल 14 पॉइंट्स के साथ ये टीम पॉइंट्स टेबल में 4थे स्थान पर मौजूद है। गुजरात के पास अभी 4 मुकाबले बाकी हैं। ऐसे में सिर्फ एक जीत भी इन्हें में पहुंचाने के लिए काफी होगी। 16 पॉइंट्स का आंकड़ा भी अधिकतर सीजन में टीमों को क्वालिफाई करने में मदद करता रहा है और अगर गुजरात 2 या उससे ज्यादा मैच जीतती है तो उनका टॉप 2 में पहुंचना भी संभव हो जाएगा। गुजरात का अगला मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ है, जो प्लेऑफ के समीकरण को और भी रोचक बना देगा, जिसके बाद तीसरे स्थान पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। मुंबई इंडियंस ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 7 में जीत और 4 में हार का सामना किया है। कुल 14 पॉइंट्स के साथ ये टीम पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर है। मुंबई को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए केवल एक और जीत की जरूरत है। उनके पास अब भी 3 मुकाबले शेष हैं, जिसका मतलब है उसके पास 16 से लेकर 20 पॉइंट्स तक पहुंचने का पूरा मौका है। खास बात यह है कि मुंबई इंडियंस इस समय लगातार 6 मुकाबले जीत कर आ रही है, यानी उनका फॉर्म शानदार है। इनका अगला मुकाबला 6 मई को गुजरात टाइटंस से है, एक ऐसा मुकाबला जो दोनों ही टीमों की प्लेऑफ और टॉप 2 की लड़ाई को नई दिशा देगा। वहीं दूसरे स्थान पर पंजाब किंग्स की टीम है। पंजाब ने अब तक 11 मुकाबलों में 7 में जीत दर्ज की है, 3 में हार झेली है और एक मुकाबला बिना नतीजे के खत्म हुआ है। 15 पॉइंट्स के साथ ये टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। अब पंजाब के पास केवल 3 मुकाबले बचे हैं। इनमें से सिर्फ एक भी जीत उन्हें प्लेऑफ में पहुंचा देगी और अगर वह 2 मुकाबले जीतते हैं तो टॉप 2 में भी अपनी जगह बना सकते हैं। फिलहाल इस टीम के पास बेहतरीन नेट रन रेट और संतुलित परफॉर्मेंस है, जिससे उनका आत्मविश्वास भी चरम पर है। अब उनका फोकस टॉप 2 में फिनिश करने पर होगा, जिसके बाद पहले स्थान पर आती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। RCB इस वक्त सबसे मजबूत स्थिति में है। इन्होंने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 8 में जीत दर्ज की है और 3 में हार मिली है। कुल 16 पॉइंट्स के साथ ये टीम पहले स्थान पर विराजमान है। इतिहास गवाह है कि 16 पॉइंट्स हासिल करने के बाद कोई भी टीम प्लेऑफ से बाहर नहीं हुई है। इसी आधार पर RCBI PL 2025 की पहली टीम बन चुकी है, जिसने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भले ही आधिकारिक मुहर लगना बाकी हो, अब इनके सामने लक्ष्य है टॉप 2 में जगह बनाना, जिससे उन्हें डिक्वालीफायर VNN खेलने का मौका मिले। यदि वे अपने बचे 3 मुकाबलों में से 2 भी जीत जाते हैं तो 20 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर बने रह सकते हैं। अब निगाहें टिक्की हैं दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता जैसी टीमों पर, जो अभी अपनी किस्मत को खुद लिखने का हौसला रखती हैं। अगले कुछ दिन IPL 2025 की सबसे दिलचस्प रेस बन चुके हैं। प्लेऑफ की रेस के नजरिए से बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी 4 टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा।